हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। जैसे कि हम लोग डेली एक सेट प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों यूट्यूब में। उसी के कड़ी में आज हम लोग एक और नया सेट पेपर लेके आए हैं। और आज हम लोग इसमें झारखंड जीके और साइंस और कंप्यूटर के क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए वक्त ना खराब करते हुए दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन देखेंगे। युआन किस देश की मुद्रा है, ठीक है। तो रोज राजधानी और एक मुद्रा से डेली एक ना एक क्वेश्चन सेट पेपर में हम लोग को देखने को मिलता है दोस्तों। तो आज हम लोग को पूछा है कि युआन किस देश की मुद्रा है। तो युआन कहाँ की मुद्रा है? चाइना की, ठीक है। पहला का आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो कहाँ हो जाएगा? बी हो जाएगा। चीन की राजधानी कहाँ पे? बीजिंग, ठीक है। चीन की राजधानी बीजिंग और यहाँ की मुद्रा क्या है? युआन, ठीक है। जापान की अगर बात करें तो इसकी राजधानी कहाँ पे? टोक्यो और यहाँ की मुद्रा की बात करें तो वो क्या हो जाएगा? येन, ठीक है, येन। उसके बाद अगला है भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो भूटान का राष्ट्रीय खेल दोस्तों ये है तीरंदाजी। क्या है? तीरंदाजी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भूटान की राजधानी की बात करें तो यहाँ की राजधानी है थिम्पू, ठीक है, यहाँ की राजधानी थिम्पू। और मुद्रा की बात करें तो निगुल ट्रम और खेल यहाँ पे क्या है? तीरंदाजी। और भूटान जो है दोस्तों इसे थंडरबोल्ट यानी बिजली की कड़क वाला देश कहा जाता है, ठीक है। अगर हॉकी की यहाँ पे बात करें तो भारत और पाकिस्तान दोनों को राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। भारत और पाकिस्तान दोनों का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों? हॉकी। चलिए अगला है भारतीय नौसेना द्वारा विकसित स्वदेशी डेटा लिंक संचार का नाम क्या है, ठीक है। तो भारतीय वायुसेना के द्वारा नहीं नौसेना द्वारा जो विकसित स्वदेशी डेटा लिंक संचार है उसका नाम है, इसका नाम है दोस्तों वायु लिंक, ठीक है। इसका नाम क्या है? वायु लिंक। आप आंसर कीजिएगा दोस्तों। भारतीय वायुसेना के अभी जो है वो अध्यक्ष कौन है, ठीक है। थल सेना अध्यक्ष, जल सेना अध्यक्ष, वायुसेना, तो उसमें से जो है नौसेना के अध्यक्ष अभी कौन है ये जाके जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। वर्तमान समय में नौसेना के अध्यक्ष कौन है। अगला विश्व पृथ्वी दिवस 2023 की थीम क्या है, ठीक है। विश्व पृथ्वी दिवस 2023 की थीम क्या है। तो इसका जो थीम है दोस्तों हमारे ग्रह में निवेश, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, हमारे ग्रह में निवेश। तो एक चीज याद रखिएगा दोस्तों 22 मार्च, ठीक है, 22 मार्च को सबसे पहले हम लोग क्या मनाते हैं? जल दिवस, ठीक है, 22 मार्च। फिर 22 अप्रैल यहाँ पे पृथ्वी दिवस, ठीक है। और मार्च अप्रैल और 22 मई को हम लोग मनाते हैं जैव विविधता दिवस, ठीक है। क्या मनाते हैं? जैव विविधता दिवस। तो ये 22 22 22 का सीक्वेंस इसको आप याद रखिएगा। जबकि पर्यावरण दिवस की अगर हम लोग बात करें तो पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। अगला निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है पूछा है, ठीक है। इंडो आर्यन भाषा समूह पंच परगनिया से है, ठीक है। और द्रविड़ भाषा मालतो से है। ऑस्ट्रिक भाषा समूह ये नागपुरी का नहीं है दोस्तों, ठीक है। नागपुरी ऐसे ये सदान में आता है, ठीक है। झारखंड की जो भाषा उसको 3 भागों में बांटा गया है। ऑस्ट्रिक, द्रविड़ और जो है एक सदानी भाषा है, ठीक है, इनमें बांटा गया है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑस्ट्रिक भाषा समूह नागपुरी ये जो है अलग है, ठीक है, ये सुमेलित नहीं है। अगला देखेंगे योग तथा आयुर्वेद पर विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे किया गया था, ठीक है। तो योग और आयुर्वेद पर विश्व का पहला जो है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ये जागरेब में किया गया था, ठीक है। छठा का आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। छठा का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये क्रोएशिया की राजधानी है। क्रोएशिया की राजधानी कहाँ पे है? जागरेब। इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो खजुराहो मंदिर ये मध्य प्रदेश में है, एमपी में है दोस्तों, ठीक है। खजुराहो मंदिर की बात करें तो ये मध्य प्रदेश में होता है। और खजुराहो मंदिर का निर्माण जो है चंदेल शासकों ने किया था। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो और एमपी में है कि हीरा का खान जो है पन्ना यहीं पे है। न्यूज प्रिंट फैक्ट्री नेपा नगर वो भी मध्य प्रदेश में है। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है। ये सारे जो है वो मध्य प्रदेश में। कान्हा किसली ये सब भी मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सिकरी में स्थित नहीं है, ठीक है दोस्तों। इनमें से कौन सा एक फतेहपुर सिकरी में स्थित नहीं है। तो मोती मस्जिद जो है दोस्तों ये फतेहपुर सिकरी में स्थित नहीं है, ठीक है। मोती मस्जिद जो है फतेहपुर सिकरी में स्थित नहीं है। इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 8वां का मोती मस्जिद दिल्ली तथा आगरा के किले में अवस्थित है, ठीक है। अगला है गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था। तो भागवत गीता जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है भागवत गीता को महात्मा गांधी ने अपनी माता कहा था, ठीक है, अपनी माता कहा था। जबकि अगर रामायण की बात करें तो इसकी जो रचना है वो वाल्मीकि ने किया है। किसने? वाल्मीकि ने। और महाभारत का वेद व्यास, ठीक है, महाभारत की अगर हम लोग बात करें तो इनका वेद व्यास क्या है और
रामायण की बात करें तो इसको वाल्मीकि ने किया है। ठीक है, चलिए अगला है हड़प की नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्से किसने दिया है? तो राइज हड़प की नीति जो है दोस्तों इस ये दिया है लॉर्ड डलहौजी ने। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी ने ही राइज हड़प की नीति, और इसके तहत सबसे पहले जो लूटा गया था सत्तारा को लूटा गया था। किसको लूटा गया था? सत्तारा को। और सत्तारा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। और ये जो है उत्तराधिकारी का एक तरह से लड़ाई था, डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्से। ठीक है, राइज हड़प की नीति इसी को कहा जाता है। और इसी क्रम में दोस्तों महारानी लक्ष्मीबाई का भी संतान नहीं था, तो उन्होंने दामोदर दास को गोद लिया था। किसको गोद लिया था? दामोदर दास। ठीक है, और इनके पति का नाम था गंगाधर राव। इनके पति का नाम गंगाधर राव और दामोदर दास। तो इसलिए उसे भी अंग्रेजों ने लूटने के लिए यहाँ भी लड़ाई हुआ था, बहुत जगह हुआ था। सन 1800 ये जो इनका टाइम पीरियड था उसी टाइम सबसे पहले रेल भी चलाया गया था, लॉ ये डलहौजी के टाइम पे ही। ठीक है, और 1857 की क्रांति इसके लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। अगला है सबसे पहला सैनिक विद्रोह उसे कहा जाता है। अगला भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था? है नहीं, भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो कैबिनेट मिशन जो भेजा गया था वो था शक्ति के अंतरण के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए। शक्ति के अंतरण यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप कमेंट कीजिएगा भारत में कैबिनेट मिशन कब आया था। ठीक है, भारत में कैबिनेट मिशन कब आया था? एक क्वेश्चन में ही बहुत सारे क्वेश्चन को निकाल के ये करना है दोस्तों, रिलेट करके पढ़ना है। ज़्यादा से ज़्यादा जीके को हम लोग को सीखने को मिलेगा। ठीक है, अगला भारत में पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो भारत की जो पहली बोलती फिल्म थी वो थी आलम आरा। कौन सी फिल्म थी? आलम आरा। और इसके निर्देशक जो थे वो अर्देसर ईरानी। कौन थे दोस्तों? अर्देसर ईरानी। जबकि राजा हरिश्चंद्र की बात की जाए तो ये पहली मूक फिल्म थी। ठीक है, पहली मूक फिल्म कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र। और आलम आरा जो थी पहली बोलती फिल्म थी। अगला निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का शून्य मिल केंद्र के नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, शून्य मिल केंद्र के दोस्तों नाम से यहाँ पे नागपुर को जाना जाता है। ठीक है, और नागपुर कहाँ पे है? ये ये में है MH महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर ये है नागपुर। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। ऊंचे क्षेत्रों में लेटराइट मृदा की रचना होती है, कैसी होती है? तो ऊंचे क्षेत्रों में क्षारीय, लवणीय, अम्लीय या संतुलित कैसी होती है? इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों और ये होती है अम्लीय। कैसी होती है? अम्लीय होती है। ठीक है, अब ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नीचे हम लोग देखेंगे। जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र की पहली परियोजना स्कीम में कौन सी थी शामिल थी? तो सबसे पहले जो है वो नीलगिरी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र, जो बी नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र इसका जो है वो पहला स्कीम के तहत था। ठीक है, अगला है सुंदरवन की अगर हम लोग बात करें तो ये कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। इसे मैग्रोव वन भी कहा जाता है। ये गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिलके बनाती है। ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र, है ना, ब्रह्मपुत्र दोनों मिलके बनाती है। इसको बोलते हैं सुंदरवन की डेल्टा। ठीक है, उसके बाद नंदा देवी कहाँ पे है? उत्तराखंड में। नंदा देवी उत्तराखंड में। मन्नार की खाड़ी किसको किसको अलग करती है? कमेंट कीजिएगा। मन्नार की खाड़ी जो है वो भारत को किसके साथ बांटती है? ये कमेंट कीजिए। अगला है भारत के एक ढलानदार पर्वतीय भूभाग जो 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल वहां पे बढ़िया होती है? तो ऐसे जगह पे जो ढलान वाला क्षेत्र में दोस्तों चाय और कॉफी की खेती सबसे अच्छा होती है। ठीक है, किसकी खेती होती है? चाय और कॉफी की खेती जो है सबसे बढ़िया होती है। और उसमें जो है मिट्टी की बात करें तो वो मिट्टी होती है लेटेराइट मिट्टी। ठीक है, लेटेराइट मिट्टी। और चाय सबसे ज्यादा कहाँ पे खेती की जाती है? चाय सबसे ज्यादा असम में खेती की जाती है। ठीक है, और दार्जिलिंग टी जो है पश्चिम बंगाल की, ये भारत की सबसे फेमस टी है। ठीक है, इसे जीआई टैग कब मिला था? तो 2004 में जीआई टैग मिला था। किसको? दार्जिलिंग टी को। कपास की खेती की बात की जाए तो ये काली मिट्टी में होती है। ठीक है, कपास की खेती काली मिट्टी में होती है। जूट को गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसको गोल्डन फाइबर कहा जाता है।
तंबाकू की खेती सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है दोस्तों? तो तंबाकू की खेती आंध्र प्रदेश में, एपी आंध्र प्रदेश में तंबाकू खेती सबसे ज्यादा होती है। और आंध्र प्रदेश में ही तंबाकू अनुसंधान केंद्र स्थित है, जिसको राजा मुंद्री के नाम से जानते हैं। ठीक है, राजा मुंद्री के नाम से जानते हैं। अगला है राउरकेला स्टील प्लांट, कहाँ पे है? राउरकेला उड़ीसा में। ठीक है, राउरकेला कहाँ पे है? उड़ीसा में। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, है ना। भिलाई ये जो है दोस्तों ये छत्तीसगढ़ में है। ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है। ठीक है, यानी मिलान सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोकारो स्टील प्लांट कहाँ पे है? झारखंड में। स्टील बोकारो, थर्मल बोकारो, बोकारो ये सब कहाँ पे है? ये झारखंड में है। और अगर भिलाई और बोकारो की बात की जाए, ये दोनों जो है उद्योग जो है दोस्तों रूस की सहायता से बनाया गया है। किसकी सहायता से? रूस की सहायता से बनाया गया है, सोवियत संघ रूस। जबकि दुर्गापुर की बात की जाए तो ये ब्रिटेन की सहायता से। ठीक है, ये किसकी सहायता से? ब्रिटेन की सहायता से बनाया गया था। चलिए अगला है, झारखंड के उस संरक्षणवादी और सक्रिय कार्यकर्ता की पहचान करें जो महिला ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया 2017 पुस्तक के पुरस्कार के प्राप्तकर्ताओं में से एक है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जमुना टूडू। कौन हो जाएगी इसका सही आंसर? ये हो जाएंगे जमुना टूडू, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। भारत में राष्ट्रीय आय के प्राकलन तैयार किए जाते हैं, तो किसके द्वारा? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है दोस्तों इसको सीएसओ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीएसओ, इनके द्वारा ही तैयार किया जाता है। सीएसओ को द्वारा ही राष्ट्रीय आय का जो है प्राकलन तैयार किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम लोग आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन आगे हम लोग देखेंगे। हाँ, क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रात्मक उधार नियंत्रण तकनीकी नहीं है? ठीक है, तो इसका जो है बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये जो है बचत जमा खाते पर ब्याज की दर। ठीक है, जो बचत जमा खाता होता है उसमें जो ब्याज की दर मिलती है, यानी ब्याज की दर में जो वृद्धि होती है वो है, वो मात्रात्मक उधार नियंत्रण तकनीकी के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, जीएसटी क्या है दोस्तों? तो जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड सर्विस टैक्स। ठीक है, जीएसटी इसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो ये जो है ये डायरेक्ट कर है, इनडायरेक्ट कर है, या एक कॉरपोरेट कर है, ये एक नगरीय निगम टैक्स है। किस प्रकार का टैक्स है? तो यह एक इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, यह एक इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर। अगर वीडियो आपको ज़्यादा लंबा लगेगा दोस्तों तो इसको आप मतलब 1.5 गुना स्पीड में करके भी देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन बारीकी से देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। समय सीमा से 1 वर्ष पहले किस पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया था? तो समय सीमा से 1 साल पहले जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना को है कि समाप्त कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पहली जो योजना है वो 51 से 56 तक चली थी। ठीक है, 1951 से लेकर 1956 तक चली थी। इसके मॉडल का नाम अब जरूर लिखिएगा। ठीक है, पहला जो था इसका मॉडल का नाम क्या था? पीबी है ना, पीसी महालनोबिस था या हेराल्ड डोमर मॉडल था? कौन सा मॉडल था? ठीक है, चलिए अगला है शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्रता न्यायपालिका किसी दो महत्वपूर्ण विशेषता है ना, विशेषता है पूछा है कि कौन कौन सी दो महत्वपूर्ण यहाँ पे विशेषता है। तो संघ का जो है, सरकार का जो संघीय स्वरूप है ये उसकी एक जो है विशेषता है। ठीक है, शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसी दो महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? सरकार का संघीय स्वरूप इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, शक्तियों का बंटवारा अगर हम लोग अनुसूची बात करें तो वो किस में है? 7वीं में है। ठीक है, 7वीं में संघ और राज्यों के बीच जो है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के रूप में है जो है कि शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो नीति निदेशक तत्व की बात करें तो ये कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से? आयरलैंड से नीति निदेशक तत्व लिया गया। जबकि यूएसए की बात करें तो यूएसए से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। क्या लिए गए हैं? मौलिक अधिकार। और जबकि मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो कर्तव्य साथी रूस से लिया गया है। ठीक है, रूस से कर्तव्य लिया गया है। अगला, निम्नलिखित में से भारतीय संसद के संगठक हैं। तो भारतीय संसद में राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा ये दोनों आते हैं। उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है जबकि निम्न सदन लोकसभा को कहा जाता है। और राष्ट्रपति जो होते हैं तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं। ये देश के प्रथम नागरिक भी होते हैं जिन्हें महामहिम कहा जाता है ना, प्रथम नागरिक राष्ट्रपति है ना।
तो ए बी सी जहां भी होगा यानी ऑप्शन नंबर 25 का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 25 का डी। नेक्स्ट है भारत में आधी आधारिक लोकतंत्र निम्नलिखित में से कौन सुनिश्चित करता है? तो आधारिक बोला है, आधार जो सबसे निचले स्तर का होता है, तो वो क्या होता है दोस्तों? पंचायती राज। क्या होता है? पंचायती राज। ये त्रिस्तरीय व्यवस्था होती है। ठीक है, पंचायती राज ये सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था? तो नागौर जिला राजस्थान। ठीक है, नागौर जिला राजस्थान में ये सबसे पहले लागू हुआ था। उसके बाद एपी आंध्र प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद आंध्र प्रदेश में लागू होता है। चलिए, पंचायती राज की बात करें तो ये अनुसूची जो है वो 11 नंबर में आता है। ठीक है, अनुसूची 11। और जो 74वां संविधान संशोधन जो है 73वां नगर निगम से और 74वां पंचायती राज से संबंधित है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन द मोदी गैम्बिट है ना डिकोडिंग मोदी 2.0 के लेखक हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कौन है? संजू वर्मा। किन्होंने लिखा है? संजू वर्मा ने ये किताब लिखा है। अगला क्वेश्चन है, इसरो का 2022 का पहला प्रक्षेपण मिशन निम्नलिखित में से किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? तो ये जो पहला जो था ये जो है प्रक्षेपित किया गया था PSLV C-52 के द्वारा। ठीक है, और PSLV का फुल फॉर्म होता है दोस्तों पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और पहला जो है 2022 में प्रक्षेपित किया गया था PSLV C-52 के द्वारा। ठीक है, अगला, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा कब लागू हुआ था? ठीक है, मनरेगा कब लागू हुआ था? तो मनरेगा जो है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 फरवरी 2006 को। कब? 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ था। ठीक है, अगला है, झारखंड में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस राज्यपाल के कार्यकाल में लगा था? तो झारखंड में सबसे पहले जो है कि दोस्तों 19 फरवरी 2009 को लगा था। ठीक है, 19 फरवरी 2009 को पहली बार 2009 में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। और उस समय जो है यहाँ के राज्यपाल तो कौन थे? सैयद सिबते रजी। कौन थे? सैयद सिबते रजी। अब आगे ये 30 क्वेश्चन हमारा जीके का खत्म हो गया दोस्तों। अब हम लोग साइंस के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, साइंस के क्वेश्चन अगला है कि तप्त जल सतह के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि तप्त जल में क्या होता है दोस्तों इसकी जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो अधिक होती है। ठीक है, और भाप में भी विशिष्ट ऊष्मा बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण उबलते जल की अपेक्षा भाप में आदमी ज्यादा जलता है। अगला, पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहराई दिखाई देती है, ये किसके कारण होता है? तो ये होता है अपवर्तन के कारण। ठीक है, अपवर्तन के कारण ही बाल्टी में रखा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, या बाल्टी का पेंदा जो होता है सबसे नीचे का उसका आधार तल वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, या कुएं में जो छड़ी होती है, ठीक है, कुएं में डूबी हुई जो छड़ी होती है वो टेढ़ी दिखाई देती है, आधा टूटा हुआ दिखाई देता है। अगला, पाराबैंगनी किरणों में ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होती है? तो पाराबैंगनी किरणों में ऊर्जा जो है वो अवरक्त किरण है ना, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका एक इसके झा सर बहुत अच्छा पढ़ाते थे कि गा ए पादरी असुरेदी। ठीक है, गा से गामा है न, उसके बाद ए से एक्स किरण है न, पा से पाराबैंगनी किरण, गाय पादरी असुरेदी और रक्त किरण है न, रे से रेडियो तरंग, इस टाइप से करके है सीक्वेंस, आप देख लीजिएगा। ठीक है, अगला, स्वतंत्र रूप से लटके हुए लकड़ी के एक ढांचे में 3 कील ठोकना कठिन होता है न, ढांचे में कील ठोकना कठिन होता है, कौन सा नियम इसका समर्थन करता है? इसमें है कि न्यूटन का तीसरा नियम लगेगा। ठीक है दोस्तों, 34 का ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यूटन का तीसरा नियम, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। ठीक है, अगर यही दोस्तों किसी आधार में रहता तो उसमें ठोका जाता, लेकिन अगर झूल रहा है तो उतना आसान नहीं होता है, काफी कठिन होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। जड़त्व का नियम, इसे लॉ ऑफ इनर्शिया ये न्यूटन का पहला नियम कहते हैं, इसे गैलीलियो ने दिया था। इसका अर्थ है कि कोई भी वस्तु तब तक विरामावस्था में रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करेगा। अगर गति में है तो गति में रहेगा, और विराम है तो विराम ही रहेगा। ठीक है, और न्यूटन के दूसरे नियम से जो बल का व्यंजक है यानी बल का ये फॉर्मूला है, इसी से निकाला जाता है। ठीक है, उसके बाद पास्कल का नियम, ये दाब से संबंधित है। ठीक है, पास्कल का नियम दाब से संबंधित है। अगला, पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है?
तो पानी से जैसे ही हम लोग निकालते हैं तो ये पृष्ठ तनाव के कारण, किसके कारण, पृष्ठ तनाव के कारण जो है दोस्तों इसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन। इसी के कारण जो है बाल आपस में क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। आप एक बार करके जरूर देख लीजिएगा। टेलीफोन लाइन में बहने वाली धारा कैसी होती है, तो उसमें है कि विद्युत ऊर्जा बहती है। कौन सी ऊर्जा बहती है, विद्युत ऊर्जा। ठीक है, चलिए अगला है PM2.5 दर्शाने वाली वायु की गुणता अधिक खतरनाक होती है ना। तो बूढ़ा पुरुष और महिलाओं के लिए, ठीक है, वृद्ध पुरुष और महिलाओं के लिए यह है कि बहुत डेंजर होता है। PM2.5 ये दोस्तों एक पार्टिकल है, ठीक है, ये एक पार्टिकल है। अगला, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है, ठीक है। तो पारा जो है दोस्तों ये कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। पारा जो होता है वो कमरे के तापमान में ये द्रव के अवस्था में पाया जाता है और यह एक धातु होता है, ठीक है, इसलिए इसका गलनांक जो है वो सबसे कम होता है। अगला, स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है, ठीक है। स्टील में कार्बन का प्रतिशत दोस्तों 0.1 से 1.5% तक होता है। कितना, 0.1 से 1.5% तक होता है। कार्बन में जो है स्टील में कार्बन दोस्तों उसको हार्ड करने के लिए मिलाया जाता है, ठीक है, उसको कठोर बनाने के लिए। अगला, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है, ठीक है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है, शुष्क बर्फ। अगला है, कोयले के खान में प्राय विस्फोट करने वाली गैस कौन सी है, तो ये है दोस्तों मीथेन गैस के कारण होती है। किसके कारण, मीथेन गैस। इसे फायर डैम कहा जाता है। क्या कहते हैं, फायर डैम, फायर डैम कहा जाता है। इसके कारण आग लगने का भी खतरा रहता है, जो अंदर में जो मूल खाद वगैरह रहते हैं उसमें, ठीक है, मीथेन गैस के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का मान शून्य से बिल्कुल करीब है, ठीक है। तो शून्य के बिल्कुल करीब पीएच मान किसका है दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। किसका, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। ये बहुत हार्ड होता है, ये लगभग जीरो के करीब होता है। अगला, निम्नलिखित में से किस धातु की विषाक्त यकृत यानी कि सिरोसिस पैदा करता है, तो किसके कारण सिरोसिस पैदा होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा कॉपर। किसके कारण, कॉपर के कारण होता है, ठीक है। लेड के कारण जो होता है दोस्तों इसमें होता है मिनीमाटा। मिनीमाटा होता है पारा, पारा की वजह से मिनीमाटा रोग होता है, ठीक है। पारा की वजह से कौन सा रोग होता है, मिनीमाटा के वजह, जो मरकरी, हाँ ये मरकरी दिया है इसके वजह से क्या होता है, मिनीमाटा रोग होता है। अगला है, मानव की पसलियां खाली के साथ जुड़ी होती है, तो मानव की पसलियां जो होती है अस्टर्नम के साथ जुड़ी होती है। किसके साथ जुड़ी होती है, अस्टर्नम। ये चेस्ट में पाया जाता है, जो जो कि 12 जो हड्डी होती है उसको यहीं पे आके मिली हुई हो होती है। किसके साथ, अस्टर्नम के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य के हृदय की अलिंद की दीवार एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेप्टाइड हार्मोन का स्रावन करती है। वह हार्मोन कौन सा है, ठीक है। तो वो कौन सा हार्मोन रिलीज करती है दोस्तों, ये हो जाएगा ANF हार्मोन। कौन सा हार्मोन, ANF, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रजातियों का अस्तित्व अत्यंत खतरे में है, तो सफेद पेट वाला बगुला, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है सफेद पेट वाला बगुला, ये अत्यंत खतरे की श्रेणी में है। गंगा नदी की डॉल्फिन भी दोस्तों बहुत कम है, लेकिन इसके संरक्षण के लिए 2009 में गवर्नमेंट ने कानून बनाया है, ठीक है, 2009 में, है ना, गंगा नदी की डॉल्फिन। अगला, राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में इसे जाना जाता है भारत में, राष्ट्रीय जलीय जीव। और अगर डॉल्फिन की बात करें तो सबसे बुद्धिमान मछली, ऐसे बुद्धिमान तो शार्क होती है लेकिन इसके पास भी बहुत ज्यादा बुद्धि होता है, ठीक है, मछलियों का राजा शार्क को कहा जाता है। अगला है, डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है, डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है, तो यहाँ पे कौन सी शर्करा पाई जाती है, पेंटोज। कौन सी शर्करा, पेंटोज, यानी सी नंबर जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किस तंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है, तो तंत्रिका तंत्र जो है दोस्तों 48 का, नहीं तंत्रिका तंत्र अमीबा में नहीं पाया जाता है, ठीक है। तंत्रिका तंत्र किसमें नहीं पाया जाता है, अमीबा में नहीं पाया जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है, तो आलू है, तना की श्रेणी में आता है, ठीक है। आलू जो है किसकी श्रेणी में आता है, तना की श्रेणी में आता है। अगला, लाल संडाग यानी रेड रोट बीमारी निम्नलिखित में से किस फसल में होती है, तो रेड रोट बीमारी जो होती है दोस्तों वो किस में होती है, गन्ना में होती है। किसमें होती है, गन्ना, यानी बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, रेड रोट नामक
गन्ना में होती है। जबकि अगर हम लोग खैरा की बात करें, ठीक है, खैरा रोग की बात करें तो खैरा रोग किसमें होता है? धान में, ठीक है। और एक लिटिल लीफ नामक रोग होती है दोस्तों, वो किसमें होती है? नींबू में। अब आ गया मैथ के क्वेश्चन, ठीक है। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 25 और 40, 75 से विभाज्य हो जाए, ठीक है। तो 15, 25, 40 और 75 का पहले आप एलसीएम ले लीजिए। और 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या होती है? 9999। इसको भाग देना है, ठीक है। तो यहाँ जितना जो कट जाएगा वही आंसर हो जाएगा, या जो बाकी रहेगा कटने के लिए तो ऐड कर देना है उसमें, ठीक है। चलिए अगला, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 12 है। यानी कि दो संख्या कौन कौन से ऐसी जो संख्या जोड़ेंगे कि 12 आ जाएगा। यदि अंकों को आपस में परिवर्तित कर दिया जाए तो प्राप्त मूल संख्या से 18 ज्यादा होगा। यानी पक्का आप जान लीजिए कि उन दोनों के बीच में कितना का अंतर होगा? 3 का अंतर होगा, ठीक है। 3 का अंतर होगा तभी जाके 18 होगा। तो मूल संख्या क्या होगी? तो मूल संख्या आप यहाँ से अकॉर्डिंग टू ऑप्शन भी आप बना सकते हैं कि जैसे देखिए 9 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 12। लेकिन इसके बीच डिफरेंस कितना है? 6 है ना, यानी 18, बहुत ज्यादा अंतर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कितना? 8 और 4 12। इसको जब बदलेंगे तो इधर 8 हो जाएगा, इधर 4 हो जाएगा। तो 8 और 4 इसमें भी जो है कि 4 का अंतर हो जाएगा, तो यहाँ 36 का अंतर हो जाएगा टोटल। ये भी नहीं होगा। 57, 57 और इधर 75 कर देंगे। और जब इसको देखेंगे तो इसमें है कि 7, 5, 12, यानी यहाँ पे कितना का अंतर है? 2 का अंतर है। 7 और 5 में 2, 2 को 9 से गुना कर दीजिए तो यहाँ पे जो है कि 18 का अंतर है, ठीक है। यानी इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ पे बाहर दिया हुआ है, तो बाहर में सबसे पहले यहाँ पे इसके ये भी एक तरह का ब्रैकेट है, सबसे पहले इसका काम करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसका काम करेंगे तो 16 में 8 जाएगा तो 8 है ना। उसके बाद कोस्ट का काम हो गया, उसके बाद का, यानी का कहें तो ऑफ है नहीं। उसके बाद भाग का काम करेंगे। तो यहाँ से ये काटेगा 5 से, इसको 5 से काटेंगे तो कितना? 5, 12 बार में 12 पचे 60। और यहाँ पे मल्टीपल का चिन्ह है, मल्टीपल देंगे। यहाँ पे बचा कितना? 8। फिर यहाँ पे भाग है तो इसको भाग देंगे बटा 2, और बटा के नीचे बटा, यहाँ पे 3 ऊपर चला जाएगा। 2 एकम 2 4 तिया 12 बराबर रहेंगे 144। इसको आप देख लीजिएगा दोस्तों, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, अच्छे से देख लीजिएगा। थोड़ा बहुत भी इधर उधर हो जाएगा तो गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इधर दिया हुआ है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, ये भी एलसीएम का क्वेश्चन है दोस्तों। एलसीएम ले लेना है और शेष 2 बचा लेना है, ठीक है। शेष कितना बचना चाहिए? 2, यानी 2 ऐड कर देना है उसमें लास्ट में। एक पुस्तक का मूल्य 25% बढ़ गया, फिर उसे 20% कम किया गया, इसके वास्तविक मूल्य में होने वाले परिवर्तन कितने? मान लीजिए कोई भी चीज का दाम 100 रुपया था, ठीक है। 100 रुपया था, 25 बढ़ गया तो कितना हो गया? 125 हो गया। फिर बोल रहे 20% कम किया गया, तो 125 का 20% कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 एकम 20, 20 पचे 100, 5 एकम 5, 25 पचे 125। यानी 125 में 25 माइनस करेंगे तो 100 रुपया हो जाएगा, है ना। तो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे, एक दुकानदार ने नई वस्तु की कीमत 1280 रुपया अंकित की। 10% छूट देने के बाद भी उसे क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य याद कीजिए। तो मान लीजिए 1280 रुपया ये अंकित कर दिया, कितना? 1280। अब 10% का छूट देगा तो कितना हो जाएगा? 0 से 0, 0 से 0, यानी 128 रुपये का छूट दिया। तो आप यहाँ से 128 इसको माइनस कर दीजिए, ठीक है। माइनस करेंगे, यहाँ 10 में 8 गया तो यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना बचा? 7 में 2 तो यहाँ पे 5, ठीक है। और यहाँ पे बचा कितना? 2 में 1 तो 1, यहाँ पे 1। और अब भी बोल रहे कितना का फायदा हो रहा है? 20% का, यानी 100% अपने आप में है, 20 फायदा हुआ तो 120, ठीक है। चलिए 12 से इसको काटिए। बरछक 72 बरनवा इठोतल से, है ना, बरनवा इठोतल से, और यहाँ पे 7 बचा तो बरछक 72, यानी 10% का वैल्यू हुआ 96। तो 100% करने के लिए इधर एक जीरो, इधर एक जीरो, यानी 960 रुपया। कहाँ? ऑप्शन बी नंबर एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, विज्ञान, एक विज्ञान पुस्तक में 5:4 के अनुपात में भौतिक विज्ञान और जैविक विज्ञान के 2 खंड शामिल हैं। यदि 540 पृष्ठों की किताब में बनने वाले जैविक विज्ञान के कितने पेज हैं? ठीक है, तो एक विज्ञान पुस्तक में 5:4 के अनुपात में भौतिक और जैविक है, तो पहले 5 भौतिक और 4 क्या हो जाएगा? जैविक। 5 और 4 9 को जोड़ेंगे, 9 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 540, तो 9 एकम 9, 9 छक 54, यानी एक का वैल्यू कितना आया? 60। एक का वैल्यू 60 हमको निकालने किसका बोला? जैविक। और जैविक कहाँ पे है? बाद में, यानी 4, यानी 6 चौक 24, 240, यानी बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, सुमन, साक्षी तथा मयंक
एक साझेदारी करते हैं। सुमन साक्षी से 5 गुना, साक्षी इसको आराम से कीजिएगा दोस्तों, है ना, 5 गुना 3 गुना, ये भी एकदम इजी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सुमन साक्षी से 5 गुना, तो मान लीजिए यहाँ पे सुमन है और एगो साक्षी है, एस ए साक्षी, है ना, इससे 5 गुना, और साक्षी मयंक का निवेश 3/5 है। साक्षी और मयंक का निवेश, एगो मयंक है इसका 3 और 5 दिया हुआ है, तो साक्षी मयंक के निवेश का 3/5, साक्षी जो है मयंक का 3/5, तो ये इधर आ जाएगा, तो ये नीचे बट्टा, तो इसका हो जाएगा 3 और इसका हो जाएगा 5, है ना। और शुरू में क्या बोला था, सुमन साक्षी तथा मयंक, सुमन साक्षी से 5 गुना, सुमन जो है 3 5 यहाँ पे 15। ठीक है, अब जो है कि इतना दिया हुआ है, बोला है वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना है, 23,000 रुपया है, तो अर्जित में साक्षी का भाग यानी इसका भाग निकालना है। सबको ऐड करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 5 और 3 8, 8 और 15 कितना हो जाएगा 23, तो 23 से कम 23 कट जाएगा, एक का वैल्यू 1,000। ठीक है, एक का वैल्यू 1,000, तो हमको 3 का चाहिए, 3 का वैल्यू 3,000, बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, 58 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 59 नंबर, अशोक और किरण किसी काम को, है ना, 10 घंटा में पूरा करते हैं। मान लीजिए कि अशोक और किरण, ए और के कितना देर में बोला, 10 घंटा में पूरा करते हैं। किरण और रोहित उसे है ना 15 घंटा में, तो यहाँ के फॉर किरण और आर फॉर रोहित उसको कितना में, 15 घंटा में। और जबकि अशोक और रोहन, है ना, अशोक और रोहन उसे कितना देर में पूरा करने हैं, 12 घंटा में, तो 10 15 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60, 10 6 60, 15 चौके 60, 12 25 60। अब बोला है कि किरण अकेले इस काम को पूरा करने में कितना देर लगेगा, तो यहाँ पे किरण है और यहाँ पे किरण है, किरण किरण को ऐड कर दीजिए और ये दोनों को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो अशोक और रोहन को, तो 6 और 4 10, 10 में 5 गया तो 5, 5 से इसको भाग देंगे, तो 5 एकम 5, 12 25 60, तो यहाँ पे दो दो आदमी करके, तो 2 से गुना कर देंगे, यानी इसका आंसर 24 दिन हो जाएगा। ठीक है, 24 दिन बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे कि एक पाइप एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है। एक पाइप जो है कितना में, 12 घंटा में भर सकता है, दूसरा उसे 15 घंटा में भर सकता है, कितना देर में, 15 घंटा में। यदि दोनों पाइप को खोल दिया जाए तो टंकी को आधा भरने के लिए कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, एगो ए था, ठीक है, और एक बी था। 12 और 15 कैल्शियम कितना होगा 60, 12 25 60, 15 चौके 60, और इसका आधा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, तो 5 और 4 9, तो 30 भरना है, और एक बार में ये लोग कितना भर रहा है 5 और 4 9, तो 9 से भाग देंगे, 9 तिया 27, बचा कितना 3, यानी कि 3/9 काटेंगे तो 1/9, 3 पूर्णांक 1/9, देखिए आंसर है, देखिए 3 पूर्णांक, अरे कुछ गलत किया क्या, अच्छा 3 पूर्णांक 1/3 होगा, 3 तिया 9 कट गया ना, 3 पूर्णांक 1/3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 25,000 रुपये की एक राशि 4 वर्षों में 32,000 रुपया हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, अमाउंट बटा प्रिंसिपल करके, अमाउंट बटा प्रिंसिपल करके इसको आप डायरेक्ट बना सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे निकालना है तो यहाँ 25 से 32 कितना बढ़ा, इधर 25,000 में 32,000, तो 5 और 2 7,000 रुपया बढ़ा, कितना 7,000 रुपया बढ़ा, कितना साल में, 4 साल में। इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 4 पचे 20 और 1 0, यानी कि 1750 रुपये एक साल में बढ़ रहा है। ठीक है, 1750 रुपया एक साल में बढ़ रहा है, किस में से, 25,000 में से, 1 2 3 जीरो, और परसेंट के लिए 100, यहाँ का 2 जीरो, यहाँ का 2 जीरो, यहाँ का 1 जीरो, यहाँ का 1 जीरो, 25 से कम 25, 25 छक्के 150, 25 सत्ते 75 से 7% आंसर। ठीक है, तो 7% जहाँ भी होगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है दोस्तों, 2 साल में इतना, 3 साल में इतना, तो इसमें भी दर ज्ञात कीजिए, इसको भी आप इजीली बना सकते हैं। इस तरह मैथ के क्वेश्चन है दोस्तों, ये सब आप सॉल्व कर लीजिएगा बहुत ही। फिर यहाँ पे एक रेशियो का क्वेश्चन आया है, साइन कोस का एक क्वेश्चन आया है दोस्तों, और बहुभुज का एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। एक समबाहुभुज जिसके प्रत्येक आंतरिक कोण 168 डिग्री के बराबर है, तो भुजाओं की कुल संख्या, मान लीजिए 68 वाला 168 दिया हुआ है अंदर वाला, तो बाहर कितना बचेगा,
बाहर बचेगा कोई भी जो भुजा होती है, मान लीजिए एक 6 भुजा वाली बहुभुज है, ठीक है, इस तरह। तो मान लीजिए ये यहाँ से इधर काटा है, तो अंदर को कुछ हो कौन होगा और यहाँ का कुछ, ये दोनों मिला के 180 बनता है, तो अंदर में 168 है, अंदर में 168 है, तो बाहर कितना बचेगा? 12 बचेगा। तो टोटल 360 को 12 से डिवाइड कर देना है, 12 24, 12 तिया 36, यानी टोटल 30 भुज हो जाएगा आंसर। ठीक है, टोटल कितना भुज हो जाएगा? 30 भुज। तो ये मैथ के क्वेश्चन और रीजनिंग है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, आगे कंप्यूटर का क्वेश्चन है। कंप्यूटर कंप्यूटर प्रोसेस का मूल लक्ष्य डाटा को क्या करना रहता है? तो कंप्यूटर जो मुख्य इसका जो लक्ष्य होता है, डाटा को क्या करना रहता है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डाटा को सूचनाओं में बदलना। किसको? डाटा को सूचना में बदलना। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? प्रिंटर, चुंबकीय टेप, असेंबलर या सीआरटी? ठीक है, 92 का बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? असेंबलर जो है वो नहीं है, असेंबलर नहीं है। अगला, किस परिस्थिति में न्यूनतम बिजली की खपत होती है? निद्रा में, हाइबरनेट, या ऊपर सभी बिजली के समान मात्रा का उपयोग करते समय, या कंप्यूटर बंद करने पर? तो 93 का बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 93 का डी हो जाएगा, कंप्यूटर बंद करने पर, है ना, सबसे कम बिजली की खपत होती है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था? तो परम 8000। कौन सा? परम 8000 जो है वो पहला सुपर कंप्यूटर था। अगला, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में जाने के लिए प्रयुक्त माउस टेक्निक है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? तो इसका जो है 95 का बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में जाने के लिए उपयुक्त माउस में टेक्निक है राइट क्लिक करके। कहाँ से? राइट क्लिक करके हम लोग प्रॉपर्टीज को देख सकते हैं। अगला है पिक्सल। पिक्सल क्या है दोस्तों? ये कैमरा में यूज होता है, ठीक है, और पिक्सल जो है इसका जो है सही आंसर हो जाएगा पिक्चर का सबसे जो छोटा रिजोल्यू है ना, रिजोल्यू लेवल जो होता है वो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पिक्सल। ठीक है, चलिए अगला है, इनमें से कौन सा स्कैनर का एक प्रकार नहीं है? तो फ्लैट बोर्ड, है ना, उसके बाद सीट फीड, या हैंड होल्ड, या ड्रम? तो ड्रम प्रकार का भी जो है कि होता है दोस्तों, फ्लैट वाला भी होता है। ये तो है, ठीक है। उसके बाद 97 का बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, स्कैनर का प्रकार नहीं बोला है, ये प्रिंटर है एक प्रकार का, ठीक है। ड्रम वाला जो है ये प्रिंट करके निकालता है। आप जब कंप्यूटर के बुक में देखिएगा तो ड्रम प्रकार का ये एक ये प्रिंटर होता है, प्रिंट करके निकालता है। अगला, कौन सी मेमोरी सबसे छोटी, सबसे तेज और लोकेलिटी और रेफरेंस के सिद्धांत पर काम करती है? तो सबसे तेज जो होती है वो कौन सी होती है? कैश मेमोरी, ठीक है। कैचे मेमोरी कभी कभी लिखा हुआ रहेगा, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किस में सर्वाधिक भंडारण होता है? तो डीवीडी में, हार्ड ड्राइव में, फ्लैश ड्राइव में, या फ्लॉपी डिस्क में? तो सबसे ज्यादा भंडारण किस में होता है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा हार्ड ड्राइव में। किस में? हार्ड ड्राइव बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से क्या एक हार्डवेयर यूनिट नहीं है? ठीक है, तो लाइट पेन, बारकोड रीडर, ऑपरेटिंग सिस्टम, या MICR, मैग्नेटिक कैरेक्टर रीडर? तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है दोस्तों, ये एक हार्डवेयर नहीं है, ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। अगला, वर्तमान में मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड का स्वामित्व किसके पास है? ठीक है, एंड्रॉयड का स्वामित्व जो है इसका कंपनी जो है वो कौन? गूगल। कौन है? गूगल। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है, याहू क्या है? एक सर्च इंजन, ठीक है। सैमसंग एक मोबाइल फोन कंपनीज है, ठीक है। अगला है, DTP का पूरा नाम क्या है? ठीक है, DTP तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग इसको बोलते हैं, ठीक है। 102 का जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माप की निम्नलिखित इकाइयों में से कौन सा माप इकाई आकार में सबसे अधिक होता है? तो सबसे छोटा होता है दोस्तों KB, फिर MB, है ना, KB, MB, GB, GB के बाद TB, और TB के बाद होता है टेराबाइट के भी ऊपर होता है ना, पेटाबाइट। ठीक है, क्या होता है? पेटाबाइट, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, पेटाबाइट सबसे अधिक होता है। उसके बाद, ऐसा तारों का समूह जिसके द्वारा कंप्यूटर के एक भाग से डाटा दूसरे भाग में प्रेषित किया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? अब बस कहा जाता है, ठीक है, बस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी की संभावना बनाती है, ठीक है, प्रौद्योगिकी संभव बनाती है किस चीज के लिए? है ना, ब्लूटूथ जो है उपकरणों के बीच वायरलेस संचार,
या मोबाइल फ़ोन के बीच सिग्नल प्रसार, लैंडलाइन के बीच मोबाइल फ़ोन संचार या सैटेलाइट टेलीविज़न संचार क्या होता है? तो 105 का जो है दोस्तों वो बिल्कुल करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो जो है वो मोबाइल फ़ोन के बीच वायरलेस संचार को ये है प्रौद्योगिकी संभव बनाती है। ठीक है। अगला है गूगल क्रोम में वर्तमान पेज के बुकमार्क करने के लिए हम क्या दबाते हैं? तो गूगल क्रोम में बुकमार्क करने के लिए जो है हम लोग कंट्रोल+D दबाते हैं। क्या दबाते हैं? कंट्रोल+D इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईमेल पता abcdef.gmail.com अवैध है क्योंकि ईमेल पते में निम्नलिखित में से क्या नहीं होना चाहिए? ठीक है, इनमें से क्या नहीं होना चाहिए? बीच में डॉट नहीं होना चाहिए, अधिकतम एक ही बिंदु ये होना चाहिए। ठीक है ना, कम से कम एक एट द रेट भी होना चाहिए। एट द रेट भी यहाँ पे नहीं है। ठीक है, एट द रेट भी यहाँ पे नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से क्या ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल नहीं है? तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पीओपी, आईएमएपी या एसएमटीपी। तो 108 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कि बी नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद जीपीआरएस का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्लोबल पोजिशनिंग, क्या इसको बोलते हैं हम लोग? जीपीएस का ग्लोबल पोजिशनिंग होता है, यहाँ पे जीपीआरएस पूछा है। ठीक है, तो जीपीआरएस का बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। क्या होगा? जनरल पैकेट रेडियो सर्विस इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी नंबर। अगला, इंटरनेट पर किसी सर्वर से एक कंप्यूटर पर जानकारी प्राप्त करने की क्रिया क्या कहलाती है? तो इसका जो है बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डाउनलोडिंग। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डाउनलोडिंग, सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे झारखंड से रिलेटेड 40 जीके के प्रश्न। ठीक है, चलिए, झारखंड में राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन है? तो 2021 में जो सर्वे हुआ है उसके तहत 29.76% है। कितना है? 29.76%, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, झारखंड में लाह उत्पादन में सर्वाधिक लाह का कौन सा किस्म है? ठीक है, 112 का क्या हो जाएगा दोस्तों? बैसाखी। कैसा हो जाएगा? बैसाखी किस्म का आंसर जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, कौन सा युग्म सही है? ठीक है, कौन सा युग्म सही है बोला है। ठीक है, तो हरी पहाड़ी कहाँ पे है? धनबाद में, यही जो है कि बिल्कुल सही है। हरी पहाड़ी कहाँ पे है? धनबाद में। त्रिकूट पहाड़ी की अगर हम लोग बात करें तो ये कहाँ पे है? देवघर में है। ठीक है, देवघर में। पारसनाथ की पहाड़ी की बात करें तो ये कहाँ पे है? गिरिडीह में है। ठीक है, ये कहाँ पे है? गिरिडीह में। अगला, अम्बेडकर पार्क किस स्थान पर है? ठीक है, अम्बेडकर पार्क जो है दोस्तों वो किस स्थान पर है? तो अम्बेडकर पार्क कहाँ पे है दोस्तों? सिल्ली में। ठीक है, अम्बेडकर पार्क कहाँ पे है? सिल्ली में। चलिए, नेक्स्ट देखेंगे, झारखंड की दूसरी सर्वप्रमुख फसल कौन सी है? तो झारखंड की दूसरी जो है सर्वप्रमुख फसल क्या है? मकई। क्या है? मकई इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, पायराइट के उत्पादन में झारखंड का भारत में स्थान कौन सा है? तो पायराइट के उत्पादन में अगर हम लोग झारखंड की बात करें तो पहला है। क्या है? पहला इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूरेनियम में भी, यूरेनियम सबसे ज्यादा झारखंड में जादूगोड़ा में उत्पादित किया जाता है। ठीक है, अगला, किस राष्ट्रीय राजमार्ग को झारखंड की जीवन रेखा कहा जाता है? तो झारखंड की जीवन रेखा दोस्तों पहले जो थी पहले NH33 थी। ठीक है, NH33 जो लगभग 392 के आसपास, जो अभी वर्तमान में बदल दिया गया है। अभी आप वर्तमान समय में कमेंट कीजिएगा कि सबसे लंबी जो है वो झारखंड की कौन सी जो है नेशनल हाईवे NH जो है वो सबसे लंबी हो गई है। ठीक है, कौन सी नेशनल हाईवे? चलिए, अगला है, महात्मा गांधी का प्रथम बार झारखंड में आगमन कब हुआ था? तो 1917 में। ठीक है, कब? 1917 में पहली बार झारखंड आए थे। और भारत में कब आए थे दक्षिण अफ्रीका से लौट के? तो 1915 में। ठीक है, 1915 में आए थे। अगला, सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में झारखंड के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? ठीक है, कौन सा कथन गलत है? तो झारखंड में चौकीदारी कर शुरू करने हेतु यह आंदोलन हुआ था, ये बात जो है दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर होगा। अगला, सरकारी स्तर पर पृथक झारखंड हेतु सर्वप्रथम कार्रवाई कब की गई थी? तो ये जो है कार्रवाई दोस्तों ये की गई थी जयपाल सिंह मुंडा, है ना, सरकारी स्तर पर पृथक झारखंड हेतु। उससे पहले ही दोस्तों 1928 में। ठीक है, 1928 में जब साइमन कमीशन आया था उस टाइम ये किया गया था। ठीक है, उसे एक ज्ञापन भी सौंपा गया था यहाँ के आदिवासियों के उद्धार के लिए। कुछ डिमांड की गई थी जिस पर साइमन कमीशन ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दिया था। अगला,
छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन कब किया गया? तो छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन कब किया गया? 1933 में। ठीक है, 1933 में। अगला, बिरसा मुंडा आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ठीक है, बिरसा मुंडा आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन गलत है बोला है। तो इसका जो है बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बिरसा मुंडा को पहली बार 3 फरवरी 1900 को गिरफ्तार किया गया था? नहीं, उनको एक बार 95 के आसपास ही गिरफ्तार किया गया था, 1900 में नहीं। ठीक है, तो ये जो है स्टेटमेंट ये गलत है। नेक्स्ट आगे देखेंगे, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव पांडे, गणपत राय सिंह, भिखारी टिकैत उमराव सिंह और जगतपाल सिंह, अर्जुन अर्जुन सिंह और नीलांबर पीताम्बर, ये सब किस आंदोलन से संबंधित है? तो 1857 की क्रांति से। किससे? 1857 की क्रांति से। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव पांडे, गणपत राय और ये सब जो थे, ये रांची वाले क्षेत्र जो है, ये रामगढ़ के जो घाटी वाला क्षेत्र है उधर से संबंधित है। जबकि अगर बात की जाए यहाँ पे नीलांबर पीताम्बर की, तो नीलांबर पीताम्बर पलामू से किए थे। कहाँ से? पलामू से। ये लोग और जगह से लड़ाई किए थे, चतरा साइड से भी इन्होंने ही किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, झारखंड में ईसाइयों का प्रवेश कब हुआ था? ठीक है, झारखंड में ईसाइयों का प्रवेश कब हुआ था? तो ईसाइयों का प्रवेश कब हुआ था? 1845। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। टाना भगत आंदोलन कब शुरू किया गया था? 1914 में। टाना भगत आंदोलन कब? 1914 में। और ये पूर्ण रूप से जो है दोस्तों अहिंसात्मक, ठीक है, कैसा आंदोलन था? अहिंसात्मक आंदोलन था। कौन सा? टाना भगत आंदोलन। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन पूछा है कि सही है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 126 बोल रहा है कि खड़गडिहा राजवंश की स्थापना हजारीबाग क्षेत्र के 15वीं शताब्दी में दक्षिण भारतीय ब्राह्मण हंसदेव ने की थी। ढाल वंश के नरबली की प्रथा प्रचलन थी और कुंडा रियासत हजारीबाग में एक सेनपुरवा रियासत पलामू में रियासत थी, है ना, स्थित थी। तो ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, झारखंड की सबसे पुरानी जनजाति कौन सी है? तो झारखंड की सबसे पुरानी जनजाति कौन सी है दोस्तों? असुर। कौन सी जनजाति है? असुर। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, झारखंड में कोहबर और सोहराई चित्रकारी नाजुक कला का रूप है जो मुख्य रूप से किसके द्वारा बनाया जाता है? तो विवाहित जोड़ा जो होती है दोस्तों 129 का, ठीक है ना, विवाहित जो होती है महिलाएं, उनके द्वारा जो है ये कोहबर चित्रकला बनाई जाती है। और कोहबर का जो है अर्थ होता है दोस्तों, कोहबर का अर्थ होता है गुफा। ठीक है, इसका अर्थ होता है गुफा। मरने पर सब गहने उतार लिए जाते हैं पर गोदना जो है वो दूसरी दुनिया तक जाता है। यह जो है किस जनजाति में फेमस है? ठीक है, गोदना जो है दूसरी जनजाति ये में भी जाता है। ये है उरांव में। किसमें? उरांव जनजाति। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला है, और जो कोहबर पेंटिंग है वो बिरहोर में सबसे ज्यादा फेमस है। ठीक है, कोहबर चित्रकला जो है बिरहोर जनजाति में सबसे ज्यादा फेमस है। अगला, मुंडा जनजाति में तलाक को क्या कहा जाता है? तो मुंडा जनजाति में तलाक को साकमचारी कहते हैं। क्या कहते हैं? साकमचारी, यानी ए नंबर जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अपने को 54 ऋषि का वंशज मानती है? ठीक है, अपने को 54 ऋषि का वंशज मानती है। तो ऐसी कौन सी जनजाति है? वो है चेरो। और चेरो कहाँ पे राज की थी? तो पलामू में। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए चेरो। अगला है, यहाँ पे महली की बात करें तो ये बांस बांस के सामान ये बनाते हैं। ठीक है, बांस से जो है शिल्प बनाते हैं। अगला, बैगा जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण किस क्षेत्र में है? ठीक है, बैगा जनजाति का सबसे ज्यादा संकेंद्रण किस क्षेत्र में है? तो ये है रांची वाले, ये पलामू में, सॉरी पलामू में। कहाँ पे? पलामू। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। झूमर गीत कब गाया जाता है? तो झूमर गीत पर्व त्योहार के अवसर पर गाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। झूमर पर्व त्योहार के अवसर पर गाया जाता है। शहनाई किस प्रकार की वाद्य यंत्र है? तो शहनाई एक मंगल वाद्य यंत्र है। कैसा वाद्य यंत्र है? मंगल वाद्य यंत्र। ये ऑप्शन नंबर ए, शहनाई फूंक के बजाया जाता है, एक प्रकार का सुशिर वाद्य यंत्र है। ठीक है, एक प्रकार का सुशिर वाद्य यंत्र। अगला, कर्मा पर्व कब मनाया जाता है? तो भादों की शुक्ल पक्ष एकादशी को मनाया जाता है। ठीक है, इंजोरिया जो रात होती है, ठीक है ना, भादों के शुक्ल पक्ष एकादशी में ये मनाया जाता है। अगला है, एन इंट्रोडक्शन टू द खड़िया लैंग्वेज के नाम से पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, 137। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? गगन चंद्र बनर्जी। ठीक है, किन्होंने? गगन चंद्र बनर्जी ने। अगला, संथाली लोकगीतों का संग्रह होड़ो सेरेंग एवं दौड़ सेरेंग के रचनाकार किसकी रचना, मतलब इसकी रचना जो है उन्होंने किसने किया है? तो डब्लू
जी आर्चर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इनके द्वारा किया गया है। अगला, झारखंड धाम मंदिर कहाँ पे है? तो ये गिरिडीह में है। कहाँ पे? झारखंड धाम मंदिर कहाँ पे है? गिरिडीह में। अगला, सरायकेला नगर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो ये खरकाई नदी। किस नदी? खरकाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, झारखंड में स्थित अंजन एवं महावीर हनुमान का स्थल कहाँ पे है? तो अंजन धाम गुमला में है। कहाँ पे? अंजन धाम गुमला, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है 141 का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तीर्थ दर्शन योजना, तो इसके तहत दोस्तों इस योजना में 30 अगस्त 2016 को शुरू हुई थी, सही है, जिसमें गरीब को तीर्थ यात्रा कराया जाएगा। इस योजना के तहत 6 झारखंड के बाहर तीर्थ स्थल की यात्रा, एकदम सही है। इसके तहत लाभुक को यात्रा के अलावा रहने खाने की भी व्यवस्था की जाएगी, यानी उनमें से सभी सही है। ठीक है, अगला, नरेंद्र मोदी द्वारा 2 अक्टूबर 2015 को मुद्रा योजना कहाँ से शुरू की गई थी? ठीक है, मुद्रा योजना जो है वो कहाँ से शुरू की गई थी? तो ये दुमका से शुरू की गई थी। कहाँ से? दुमका से शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीनन स्टेडियम कहाँ पे है? तो कीनन स्टेडियम कहाँ पे है? जमशेदपुर इसका आंसर होगा। अगला, 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के समक्ष कड़ी चुनौती पेश करने वाले टिकैत उमराव सिंह का जन्म रांची जिले के ओरमांझी प्रखंड के किस गांव में हुआ था? तो कहाँ पे हुआ था इनका जन्म? इनका जन्म जो है दोस्तों किनका? टिकैत उमराव सिंह की बात की है, तो टिकैत उमराव सिंह खटंगा में हुआ था। कहाँ पे? खटंगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन विश्व के सबसे बड़े परमाणु विद्युत संयंत्र यानी हिमंटले पॉइंट के प्रमुख डिजाइनरों में से एक थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कार्तिक उरांव। कौन? कार्तिक उरांव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सरोद एवं सितार वादक पंडित मोर मुकुट कोडिया एवं पंडित मनोज केडिया का जन्म झारखंड के किस जिले में हुआ था? तो इनका जन्म जो है दोस्तों 147 का गिरिडीह में हुआ था दोस्तों। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी यानी गिरिडीह में हुआ था। मारंग घोड़ा नीलकंठ हुआ, ठीक है, ये किसकी रचना है? तो ये महुआ माझी के द्वारा लिखा गया। किनके द्वारा? महुआ माझी के द्वारा लिखा गया है। अगला, रामगढ़ जिले में 15 वर्षीय शुभ्रामवासी चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित किस फिल्म ने बुसान फिल्म फेस्टिवल में विजेता बनी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 149 का नाटोक। क्या हो जाएगा? नाटोक इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये कौन से विधायक 2022 में? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों विनोद कुमार सिंह। कौन? विनोद कुमार सिंह। तो ये हमने झारखंड के टोटल 40 क्वेश्चन को यहाँ पे हमने सॉल्व किया। जीके के 30 क्वेश्चन, कंप्यूटर के क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चन और कुछ मैथ के क्वेश्चन को भी हमने यहाँ पे सॉल्व किया। वीडियो को आपने अगर यहाँ तक देखा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, एक लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि इससे हमको प्रोत्साहन मिलेगा आगे और भी वीडियो आपके लिए लाने का। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।